अनदर डे इन आवर लाइफ। आज प्लान बना कि पिकनिक चला जाए, और पिकनिक के लिए क्या हो सकता है इससे बेटर कि हम लोग नील आइलैंड जा रहे हैं। मॉर्निंग फेरी थी जो सुबह जल्दी ज़रूर उठना पड़ा, पर मज़े की बात ये थी कि सुबह जा रहे थे नील और शाम को नील से वापस आना था। तो पूरी तैयारी के साथ चल दिए हम गवर्नमेंट फेरी में। दूर पीछे दिखाई दे रहा था मैक्रूज, जिसको भी हम एंजॉय करेंगे, पर अभी फ़िलहाल थी गवर्नमेंट फेरी, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ओपन डेक मिलता है जिसमें आप जाके अच्छे से समंदर को एंजॉय कर सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला, तो अब क्योंकि डेक पे जा सकते हैं तो फोटोज़ और समुंदर को अच्छे से एंजॉय करने का मौका छोड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए मैंने ऊपर डेक पर खड़े होकर अच्छे से फ़ोटो सेशन किया। इस कोने से उस कोने पे, इधर से उधर, सब जगह से समुंदर को एंजॉय किया कि कोई भी कोना ऐसा रह ना जाए जहाँ से मुझे पता लगे कि समुंदर पता नहीं शायद पिछले कोने से ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो ऐसे ही करते करते बस अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाते करवाते, और मौसम इतना सुंदर था, इतना बढ़िया था, और मैं इधर से उधर बस डेक पे घूमती जा रही थी। और अचानक से देखा कि क्रू मेंबर जितने भी थे उनकी भी जो यूनिफॉर्म थी वो मेरे कपड़ों से मैच कर रही थी। तो मुझे हंसी बहुत आई, बट ठीक है, खूब मज़ा आ रहा था। एंड वेव्स इतनी अच्छी आ रही थी और स्पीड पे चल रहा था हमारा शिप। और ऐसे कैसे बनेगी बात कि जब तक आप शिप पे और आपने कप नूडल्स नहीं खाई तो मज़ा नहीं आता है। फिर हमने सोचा, ऊपर खड़े होके खाना मुश्किल हो रहा था बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रोलिंग थी, तो हम लोग नीचे आके बैठ गए। और लाइक ऑल आइलैंडर्स हम लोग सो भी गए क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे। ज़ाइन को भी नींद आ रही थी और मैं भी कुछ थक गई थी। तो फिर थोड़ी सी नींद पूरी गई और फिर अभी दिखने लगी हमें डॉल्फिन्स। ये तो बाय चांस अच्छा लग था कि हमें डॉल्फिन्स दिख गई, जो कि बहुत रेयर दिखती हैं। बट मैंने कैमरा पे लेने की कोशिश की, उतनी क्लियर नहीं आई, बट नेक्स्ट टाइम और अच्छी कोशिश करूँगी। तो इसी उम्मीद में डेक पर खड़े होकर यही सोचते रहे कि शायद और डॉल्फिन्स दिख जाएं और आप लोगों को भी मैं उतने अच्छे से दिखा पाऊँ। और फिर नज़ारा दिखा नील आइलैंड का। थोड़ा दूर था, पर इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि सुबह से उठ के चले थे, तो जल्दी मन कर रहा था कि झट से पहुंच जाएं। और फिर हम पहुंच गए भरतपुर बीच पर, जो कि बहुत ही फेमस है टूरिस्ट में, क्योंकि वो ऐसा इकलौता बीच है अंडमान में जहाँ पे आप ऑलमोस्ट 500 मीटर्स तक वॉक करके सी में घूम सकते हैं। इट्स अ वेरी सेफ बीच। और फिर हमने दोबारा से अपना फ़ोटो सेशन शुरू किया और फिर लग गई भूख। तो खाना हम लोग घर से, सिंस इट वॉज अ पिकनिक, तो हम खाना घर से बना के लेके गए थे और अपना मैट वैट सब तैयार करके हमने पहले ही तैयारी कर ली थी और पेट पूजा शुरू कर दी गई। फिर वहाँ पे आइसक्रीम मिल रही थी तो सोचा थोड़ी आइसक्रीम भी खा ली जाए। और उतनी देर में जब भैया दिखे जो कि बहुत बढ़िया आम की चाट बना रहे थे, जो कि बहुत फेमस है पूरे पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान में, जो कि आपको यहाँ पे कच्चे आम की एक चाट मिलती है और भेल तो एज यूजुअल ऑल टाइम फेवरेट। ये करते करते हमारा दिन हुआ पूरा बीच पर, और फिर हमने सोचा कि अभी दोबारा शिप का टाइम हो रहा है और हम चल दिए वापस जेटी पर। अब था सरप्राइज कि अब इस बार हम वापस जो थे वो हम गवर्नमेंट फेरी पे नहीं जा रहे थे, और हमारा प्लान था मैं क्रूज़ को भी इंजॉय करने का। ऑब्वियसली बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, काफ़ी एलीट और काफ़ी बहुत अच्छा फील था। इट इज़ वेरी नाइस, बहुत स्पेशियस है, काफ़ी सारी सीट्स हैं, लोग बहुत कर्टियस हैं। दोनों गवर्नमेंट फेरी और मैं क्रूज़ के दोनों अपने मज़े। एक प्यारी सी टक शॉप भी थी अंदर ही, गवर्नमेंट फेरी में बाहर होती है, इसमें अंदर थी। हमने पूरा एंजॉय किया। ज़ाइन वॉज वेरी हैप्पी और हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं तो पोस्ट करते करते खुश हो रही थी। एंड ये हुआ हमारा दिन ख़त्म। बाय बाय।